तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप NSET में अपने अकाउंट को रिचार्ज कर सकते हैं। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने NSET के अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं कि होम पेज पे ही आप रहेंगे तो भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। क्विक डिपॉजिट, क्विक विड्रॉवल, ऐप डाउनलोड, हेल्प का ऑप्शन आपको होम पेज पे ही दिख जाता है। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने NSET के अकाउंट को। आपको होम पेज पे ही क्विक डिपॉजिट का ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको रिचार्ज पेज पे ले जाएगा, जिस पे आप देख सकते हैं मिनिमम जो अमाउंट है इसका 500 का है और मैं उसी से रिचार्ज करके आपको दिखाने वाला हूं। ज़्यादातर जो मैक्सिमम अभी तक इसका रिचार्ज 1 लाख का है। 1 लाख तक आप रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 500 से करना पड़ेगा। तो मैं 500 से करता हूं और पहला जो सन पे इसका है चैनल, उससे मैं करता हूं। अगर उससे ना हो तो HX पे जाके ट्राई करेंगे कि उससे होता है कि नहीं। तो सिलेक्ट करने के बाद जिस भी चैनल से करना है उसके बाद अप्लाई फॉर डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई फॉर डिपॉजिट पे मैं क्लिक कर देता हूं और उसके बाद फिर देखिए फर्स्ट चैनल पे आया कि ऑर्डर टाइम आउट हो चुका है, तो इसको ओके कर देता हूं। ओके कर देने के बाद मैं दोबारा से चैनल चेंज करके ट्राई करता हूं। आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप चैनल चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। तो क्विक डिपॉजिट पे गया, 500 क्लिक किया, चैनल HX पे सेलेक्ट किया और अप्लाई फॉर डिपॉजिट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग में आया और ये QR कोड दिखा है। तो QR कोड जब आएगा तो आपको QR कोड को स्कैन कर देना है किसी भी स्कैनर से। जैसे आप किसी भी दुकान में या फिर कहीं भी पेमेंट करने के टाइम पे स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो उस तरह से आपको इस स्कैनर को पेमेंट कर देना है स्कैन करके। एक बात का ध्यान देंगे दोस्तों कि जब भी आपको रिचार्ज करना हो तो आप जो करंट में आपको मिलता है एड्रेस, करंट में QR कोड मिलता है, उसी पे रिचार्ज करें। पहले आप जिस पे आप रिचार्ज कर चुके हैं उसको सेव करके ना रखें, क्योंकि अगर आप उस पर रिचार्ज कर भी देते हैं तो कंपनी इसके लिए वैलिड नहीं मानती है उसको और आपका रिचार्ज फेल हो जाएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। कंपनी को अगर आप क्लेम भी करेंगे तो कंपनी सीधा सीधा लिखती है कि इसके बारे में आप कोई भी रिस्क नहीं लेती है। अगर आप वैसे करते हैं तो आपकी गलती है। कंपनी पहले से आपको सावधान करके रखती है कि जो आपको करंट एड्रेस मिले, या तो QR कोड मिले या फिर UPI ID मिले, तो आपको उसी पे पेमेंट करना है। आपको किसी भी ID को सेव करके या फिर QR कोड को सेव करके नहीं रखना है जिस पे आप पेमेंट करेंगे। तो इस QR कोड को स्कैन करके मैं पेमेंट कर लेता हूं और पेमेंट करने के बाद फिर आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। अगर आप QR कोड से नहीं चाहें तो अगर आपके फ़ोन में Paytm है तो आप उससे भी रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं QR कोड ही स्कैन करके कर रहा हूं, मैं Paytm के द्वारा नहीं कर रहा हूं। तो चलिए पेमेंट कर लेता हूं मैं पहले, और मेरा पेमेंट हो चुका है लेकिन नहीं आया तो मैं एक बार रिफ़्रेश करके देख लेता हूं। जैसे मैंने पेज रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, मतलब कि मेरा रिचार्ज सक्सेस हो चुका है और ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेस हो चुका है। तो अब वापस मैं चलता हूँ इसके होम पेज पे और उसके बाद मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरे अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो होम पेज पे नहीं दिख रहा है। रिकॉर्ड में जाके देखा तो रिकॉर्ड में सिर्फ ट्रेडिंग से संबंधित चीज़ें दिखती हैं, बाकी चीज़ें नहीं दिखती है। तो माई में मैं गया और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 रुपये मैंने जो अभी रिचार्ज किए थे वो दिख रहा है, प्लस 50 पैसे मुझे जो साइन इन के मिले थे, जैसा कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वीडियो में दिखाया था, तो वो भी ऊपर दिख रहा है। टोटल मिलाकर 500 रुपये और 50 पैसे मेरे अकाउंट में आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप रिचार्ज कर सकते हैं NSET के अपने अकाउंट को और किस तरह से आप इनकम कर सकते हैं NSET में रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और आपने देखा कि मैंने फिर आज साइन इन किया और फिर से मुझे बोनस मिला है, और आज मुझे जो मिला है वो 80 पैसे मिले टोटल। तो 501 रुपये आपको मेरे अकाउंट में दिख रहे होंगे। तो आपने देखा कि ये डेली बोनस भी देती है और ऊपर आपको रेफरल कोड यहाँ पे दिखता है। आप इसको कॉपी करके यहाँ से और किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके नीचे अगर कोई ज्वाइनिंग होगी तो आपको उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। 10% का आपको रेफरल बोनस मिलता है अगर कोई भी आपके रेफरल कोड से ज्वाइन करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं और किस तरह से इनकम हो सकती है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं NSET के ऐप में।
तो अगर आपको दोस्तों मेरे वीडियोस देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप ज्वाइन करेंगे NST और आपको अच्छी इनकम हो सकती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे रेफरल आईडी से भी मैं अपनी रेफरल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से पहले फ्रेंड्स एक बार बहुत अच्छी तरह से सोच समझ लें, उसके बाद ही ज्वाइन करें, क्योंकि ये ऑनलाइन स्कीम है और ऑनलाइन स्कीम में निवेश करना जोखिम भरा है होता ही है। इसमें आपको फ़ायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है, तो सोच समझ के ज्वाइन करें, क्योंकि आपके किसी भी होने वाले फ़ायदे या नुकसान के लिए मैं किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ आप तक जानकारी पहुँचाना है, बाकी ज्वाइन करना या ना करना वो पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।